गुड मॉर्निंग। देखिए बेटा, आज हम आपके जो हैं शब्द रूप कैसे करने हैं। देखिए, अकारांत पुल्लिंग, आकारांत, ईकारांत, ठीक है, अलग अलग तरीके से जो है हमारे ये शब्द रूप होते हैं। तो देखो, शब्द रूप इनका महत्व क्या है। आपको पता है, हम कोई भी वाक्य बनाते हैं, हम किसी भी वाक्य को बनाते हैं संस्कृत में, तो शब्द रूप और धातु रूप इन दोनों का महत्व है कि उससे शब्द निर्माण में वाक्य निर्माण में हमें जो है सहायता मिलती है। अगर हमें शब्द रूप याद हैं या हमें धातु रूप याद हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग तो देखिए, वाक्य निर्माण में धातु रूप और शब्द रूप इनका बहुत महत्व होता है। तो देखो, अकारांत पुल्लिंग पर आधारित, जो पुल्लिंग पर आधारित है, पहले हम उनको समझेंगे और आपने इनको क्या है लर्न करना है, इनकी प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है, देखो, जैसे हम कर्ता करते हैं, कर्ता ने, कर्म को, करण से, ठीक है, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होना, ठीक है, संबंध का के की, अधिकरण में, पर, संबोधन है, अरे, ठीक है। तो ये कारक की तरह ही होते हैं। जैसे कर्ता ने, अब देव है, देवता ने, देवऊ, दो देवताओं के लिए, ठीक है, दो देवताओं ने, देवाः यानी कि अनेक देवताओं ने, देवम कर्ता ने हो गया, कर्म को एक देवता को, दो देवताओं को, अनेक देवताओं को। अब देवेन आपको पता है, अब करण कारक आ गया, ये हो गया हमारा कर्ता, फिर कर्म, फिर करण। करण के क्या होता है चिन्ह, से या के द्वारा, देवता से या देवता के द्वारा, दो देवताओं के द्वारा, अनेक देवताओं के द्वारा। इसी तरह बेटा देखो, देवाय का मतलब क्या होगा। देखो, चतुर्थी विभक्ति में क्या हो जाता है, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, देवाय यानी एक देवता के लिए, दो देवताओं के लिए, अनेक देवताओं के लिए। इसी तरह से ये सारी विभक्तियों के आधार पर होते हैं। ठीक है, जैसे षष्ठी में संबंध होता है, देवस्य एक देवता का, दो देवताओं का, अनेक देवताओं का। ठीक है, एक देवता में, देवियों दो देवताओं में, देवेशु अनेक देवताओं में। देखो, जब हम वाक्य निर्माण करेंगे तो उसके अंदर क्या होगा, चिन्ह के आधार पर। जैसे हमने कहा कि राम ने, राम के द्वारा, जैसे संबंध आ जाएगा तो हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, राम का। ठीक है, तो जैसे अब बात कर रहे हैं हम, राम ने, राम है। ठीक है, इस तरीके से हम इस एक वचन, द्विवचन या बहुवचन, दो हैं तो दो के लिए ये द्विवचन, बहुवचन है तो ये, एक वचन है तो ये, इस तरीके से हमें वाक्य निर्माण में शब्द रूपों की काफ़ी जो है सहायता मिलती है। ठीक है, तो देखो, राम का भी एक राम ने, दो राम ने, अनेक रामों ने। ठीक है, इस तरीके से ये सारे कारक पर आधारित होते हैं शब्द रूप। जब हम वाक्य का निर्माण करेंगे तो इस तरीके से देखो। और अकारांत पुल्लिंग क्या होता है, देखो, देव, जब हम देव बोलते हैं, इसका आपको पता है, आपको वर्ण विन्यास करना आता है। ठीक है, वर्ण विन्यास करेंगे तो देखो लास्ट में क्या आएगा, व के साथ ए आएगा, है ना, ए। तो जिन शब्दों के अंत में ए आता है वो अकारांत होते हैं। और आपको पता है, देव यानी देवता पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग तो है नहीं, है ना। तो अंत में क्या आ रहा है, ए, अंत में ए आ रहा है, तो क्या हो गया, अकारांत पुल्लिंग। अब देखिए, अब हम बात कर रहे हैं लता से क्या होता है, मतलब टहनी। ठीक है, लता, अब लता के अंत में क्या आ रहा है, आ, तो ये आकारांत हो गया। अब आपको पता है लता क्या होती है, स्त्रीलिंग, है ना, पुल्लिंग तो नहीं है। देखो, राम भी पुल्लिंग है, देव भी पुल्लिंग है, इसके पीछे एक फर्स्ट है अज यानी बकरा, बकरा भी पुल्लिंग जाति में है। तो जिन शब्दों के अंत में ए लगा होता है, जैसे देव ए, राम में ए है अंत में। ठीक है, लेकिन देखो, लता आ, अब आ गया अंत में यानी टहनी, आकारांत स्त्रीलिंग। तो अब देखो, पुल्लिंग के और स्त्रीलिंग के शब्द रूप बिल्कुल आपको चेंज मिलेंगे, बहुत डिफरेंस मिलेगा इसमें। देखो, लता क्योंकि ये स्त्रीलिंग पर आधारित है ना। देखिए, पुल्लिंग तो सै तऊ ते होता है, लेकिन स्त्रीलिंग सा ते तहा होता है। सा यानी एक के लिए, ते यानी दो के लिए, और तहा यानी अनेक के लिए। तो
शब्द रूप आकारांत स्त्रीलिंग बिल्कुल आपको डिफरेंस मिलेगा। देखो लता, एक लता ने, लते दो लता ने, लता अनेक लताओं ने, लताम, लते, लताः। अब लत्या यानी कि एक टहनी के द्वारा, लताभ्याम दो टहनियों के द्वारा या दो लताओं के द्वारा, लता भी अनेक लताओं के द्वारा। ठीक है, इसी तरह से देखो करम, करम में को चिन्ह आता है तो को लगा देंगे, लता को, दो लताओं को, अनेक लताओं को। फिर करण से के द्वारा या से भी होता है और के द्वारा भी, एक लता के द्वारा, दो लताओं के द्वारा, अनेक लताओं के द्वारा। ठीक है, अब आपको पता है संप्रदान लतायई, एक लता के लिए, दो लताओं के लिए, अनेक लताओं के लिए। ठीक है, फिर अपादान। ठीक है, देखो कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान। अभी आपको याद करने हैं, अगर आपको ये लर्न हो जाते हैं ना तो लर्न करने से क्या होगा आपको ध्यान रहेगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रहेगा, आपने क्या करना है, देखो अगर देव के याद कर लेते हो तो राम की याद हो जाएंगे आपको, पीछे अज है वो अज भी हो जाएगा, जैसे कि ये देखिए अज है, क्योंकि ये अकारांत पुल्लिंग पर आधारित है ना, तो ये जो है बिल्कुल सेम है बेटा, तो ये बिल्कुल सेम है, आकारांत पुल्लिंग पर आधारित हैं जो। तो इनसे क्या होता है बेटा, हमें शब्द जो है शब्द रूपों से और धातु रूपों से, जैसे धातु रूप बना रहे हैं हम, वह जाता है। ठीक है, से गच्छति, अगर वेद हो जाते हैं तऊ गच्छतः। ठीक है, और जब हम धातु रूप करेंगे तो मैं आपको धातु रूप में समझाऊंगी कि किस तरीके से हमने धातु रूप करने हैं। तो इस तरीके से देखो आकारांत पुल्लिंग में एक याद कर लोगे तो आपके तीन याद हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल सेम चलती हैं। अब आकारांत स्त्रीलिंग है, आकारांत स्त्रीलिंग है, अब लता, लते, लताः या फिर रमा। अब रमा के अंत में भी क्या है बेटा, देखो आ अंत में आ रहा है ना, जिन शब्दों के अंत में ए हो वो अकारांत, आ हो वो आकारांत, तो आकारांत स्त्रीलिंग हो गया। अब लता, रमा और देखो निशा, निशा के अंत में भी आकार आ रहा है, आकारांत स्त्रीलिंग हो गया। तो जिन शब्दों के रूप इन तीनों के सेम है बेटा, ये देखो आकारांत लता का और रमा का और निशा का, ये हमारे हो गए अकारांत। अगर आप एक भी याद कर लेते हो तो वो सेम चलेगा। आपने एक में ध्यान रखना है कि कैसे विभक्ति आई है, कहाँ हलंत आया है और कहाँ जो है, देखो संबोधन में आपको पता ही है हम क्या करते हैं, किसी को पुकारने के लिए के अर्थ में हे निशे, हे निशे, हे निशाहा, यानी कि अगर एक के लिए हो तो भी, दो के लिए हो तो भी, अनेक के लिए हो तो भी। तो इस तरीके से अगर आप एक लर्न कर लेते हो, एक लर्न करते ही आपके तीनों जो हैं हो जाएंगी। ठीक है, अब देखो फल। अब अकारांत नपुंसक लिंग शब्द आपको मैंने करवाए थे। नपुंसक लिंग शब्द क्या होते हैं, ना पुल्लिंग होते हैं ना वो स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग होते हैं। तो नपुंसक लिंग शब्द में क्या आते हैं, देखो इनके शब्द रूप अलग चलते हैं। अब फल, इसके अंत में किसकी आवाज़ आ रही है, अ की, है ना, तो अकारांत नपुंसक लिंग हो गया। मैंने आपको एक वीडियो भेजी भी थी, आप उस वीडियो को दोबारा फिर देखिए। आप वीडियो को दोबारा देखेंगे, पुस्तक, पुस्तक में भी अंत में क्या आ रहा है, ए की आवाज़ साउंड आ रही है ना। अब मित्र, मित्र में भी ए की, तो ये अकारांत नपुंसक लिंग हो गया। ठीक है, आपको अभी फ़िलहाल क्या करना है बेटा, देवता और राम, इनके शब्द रूप याद करने हैं, प्रैक्टिस करनी है। अगर आप एक कर लेते हो तो आपका दूसरा हो जाएगा। एक करने के बाद बेटा दूसरे को खुद से लिख के देखिए, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, बाय।